Hello everyone. In today's session, we are going to talk about cramming. So, really, cramming is not a bad idea all the time. This thing I will make you realize. How? Let me explain to you. Every person opposed cramming, but I love doing it and I appreciate it. Really, I do it very often. And trust me, you will get more than 50% results only by doing it. It's not only a trick, but also can be your strategy to plan a situation where you are about to be. So assume yourself to be there and start speaking. But you have to make sure that unless you know the meaning of vividly, you ain't going to use it. Means without understanding the meaning and context, you shouldn't use it. So just clear the meaning first and then start using it. And before you use it, you have to just have your practice 4 times, 5 times, 6 times, how many times you can do it. And then you are going to be really confident and you are going to use it perfectly. Let's get started. And one more thing, I have muted the voice of my learners in this recording. Why? Because you could add the answer from your side. Please have your practice with me. Okay, let's तो start. अब मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे, हाउ आर थिंग्स गोइंग? आंसर करो जो भी आपको सही लगता है. स्वीटी, हाउ आर थिंग्स गोइंग? सॉरी, ऑल राइट. ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट. पूरा बोले एवरीथिंग इज ऑल राइट. यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट. गुड. अच्छा, अब आगे, अगर आपका कोई कांटेक्ट का पर्सन है तो आप उसको क्या बोलोगे? हम अक्सर पूछते हैं और कुछ नया, तो व्हाट्स न्यू. अब हम क्या पूछ रहे हैं? व्हाट्स न्यू मतलब कुछ नया है. ये चीज भी हम उसी पर्सन से पूछते हैं जिससे हम टच में होते हैं. और व्हाट्स न्यू, अब इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं? हम हिंदी में आंसर क्वेश्चन करते हैं, ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए, बस बात इंग्लिश की आ जाती है, उस जगह में समझ नहीं आता है. तो मैंने पूछा व्हाट्स न्यू, अब आप क्या कहोगे? नॉट मच, मतलब कुछ नहीं, बस वैसे ही चल रहा है. नॉट मच, जस्ट डूइंग. कुछ भी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो इस टाइम? अभी आप कुछ लर्निंग कर रहे हो, या फिर आप मूवी देख रहे हो, या फिर आप मोबाइल से खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? जस्ट नॉट मच, मतलब कुछ खास नहीं. नॉट मच, जस्ट वॉचिंग मूवी. नॉट मच, जस्ट क्या बोल रहे हैं? कुछ भी. अच्छा, एक वर्ड होता है सिटिंग. सिटिंग अराउंड. सिटिंग अराउंड का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही बैठो. सिटिंग अराउंड. सिटिंग अराउंड का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो बस ऐसे ही बैठे हैं. और हम इसको हिंदी में कहते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही बैठे हो. तो मैं क्या बोलूंगी कि नॉट मच, जस्ट सिटिंग अराउंड. जस्ट सिटिंग अराउंड. ओके, अगर आप मूवी देख रहे हो, जस्ट वॉचिंग मूवी. नथिंग मच, जस्ट वॉचिंग मूवी. नथिंग न्यू. अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं नया है, आप बताओ आपकी लाइफ में क्या नया है, तो हम क्या पूछेंगे? नथिंग न्यू. व्हाट्स न्यू फॉर यू? व्हाट्स न्यू फॉर यू, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा. क्वेश्चन को मैंने रेड कर रखा है. तो क्या बोलेंगे? नथिंग न्यू, मतलब कुछ खास नहीं है. व्हाट्स न्यू फॉर यू, यहाँ पर हम सामने वाले से पूछ रहे हैं आपके लिए, बताइए आप क्या नया चल रहा है आपकी लाइफ में. तो इस तरह से हम पूछेंगे. अच्छा, मैं आप क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे. व्हाट्स न्यू स्वीटी? ओके, राकेश जी, व्हाट्स न्यू? नथिंग न्यू. ओके, कोशिश करें अच्छी से प्रैक्टिस करके. नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपसे कोई भी जगह पूछ सकती हूँ. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हाउ हैव यू बीन. हाउ हैव यू बीन हम तब पूछते हैं ना जब हम किसी के टच में होते हैं और हम पहले भी उससे मिल चुके होते हैं. और सब कैसा चल रहा है, और आप कैसे हो. तो हम ये जो और आगे लगा रहे हैं ना, और आप कैसे हो, तो ये हम उसी पर्सन से पूछ सकते हैं जिसे हम पहले भी मिल चुके हैं. तो हम क्या पूछ रहे हैं? हाउ हैव यू बीन. यहाँ पर हम हाउ आर यू पूछेंगे तो एक नए पर्सन से पूछेंगे, लेकिन हाउ हैव यू बीन का मतलब क्या? और सब कैसा चल रहा है, और कैसे हो आप. तो हाउ हैव यू बीन. सो आप इसका आंसर कैसे कर सकते हो? आई हैव बीन ग्रेट. आई हैव बीन ग्रेट. आई हैव बीन ऑसम. आई हैव बीन अमेजिंग. एक चीज लेनी है, कोई भी जो आपको अच्छी लगे. आई हैव बीन प्रीटी. आई हैव बीन प्रीटी वेल. प्रीटी के साथ में वेल लगा है. आई हैव बीन प्रीटी वेल. वेल नीचे लगा हुआ था. अच्छा, सो आई हैव बीन प्रीटी वेल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. आई हैव बीन प्रीटी वेल. आई हैव बीन फैंटास्टिक. आई हैव बीन एक्सीलेंट. इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो. अच्छा, कई बार क्या होता है कि बस अच्छा कुछ नहीं, बस मैं बिजी हूँ अपने काम में, बस काम में लगे हुए हैं, ऐसा हम बोलते हैं. तो आई हैव बीन बिजी वर्किंग.
आई हैव बीन बिजी वर्किंग, आई हैव बीन बिजी स्टार्टिंग अप माई ओन बिजनेस। अच्छा, जब एग्जाम चल रहे हैं तो बस कुछ नहीं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आई हैव बीन बिजी स्टडिंग। इस तरह से प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आई हैव बीन बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आई हैव बीन बिजी प्रिपेयरिंग सेशंस, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, आई हैव बीन बिजी प्रिपेयरिंग वीडियोस। इस तरीके से आई हैव बीन बिजी टीचिंग। तो यहाँ पर वर्किंग के बजाय मैं टीचिंग भी बोल सकती हूँ, डिपेंड करता है आप कहना क्या चाहते हो। ओके, तो अब मैं पूछ रही हूँ, हाउ हैव यू बीन राकेश जी? ओके, गुड। हाउ हैव यू बीन स्वीटी? बिन ग्रेट, गुड। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ग्रेट। ग्रेट का मतलब महान हूँ ये नहीं है, ग्रेट का मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ। ऑसम, अमेजिंग, प्रीटी वेल। प्रीटी वेल मतलब बहुत अच्छी हूँ, काफी अच्छी हूँ। ओके, फैंटास्टिक, एक्सेलेंट। कुछ नया ऐड करें, जरूरी नहीं आई एम फाइन थैंक यू बोले। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर यू अप टू? यहाँ पर हम पूछ रहे हैं व्हाट आर यू अप टू। अब आपने नया वर्ड सुना, आप डर गए, लेकिन इसका मतलब नहीं है वही वही है जो हम हिंदी में बोलते हैं। व्हाट आर यू अप टू मतलब इसका क्या है कि अच्छा अभी मतलब क्या कर रहे हो अभी। आर यू बिजी और फ्री, जैसे हम बोल रहे हैं ना, और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी। तो ऐसा लग रहा है मैं आपसे या फिर बात करना चाहती हूँ, या फिर मिलना चाहती हूँ, या फिर अगर आपको बुरा न लगे थोड़ा कुछ अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ, तो पहले हम क्या करते हैं, सामने वाले से कंफर्म करते ना, और क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। तो ये वाला फील है इसमें। सो व्हाट यू आर अप टू, अप टू का मतलब क्या हो गया कि अभी समय क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो आप, जो भी हम पूछ रहे हैं किसी से, तो हम क्या कह रहे हैं, व्हाट यू आर अप टू। अप टू का मतलब ओके। अच्छा, अप टू का मतलब इंटेंशन भी होता है। मैं कह रही हूँ मुझे उसके इरादे पता नहीं थे, सो आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट ही वॉज अप टू, व्हाट ही वॉज अप टू, उसके क्या इरादे थे। तो यहाँ पर आपका क्या इरादा है, ये वाला भी हो रहा है कि मतलब प्लानिंग क्या है, और बताओ क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है आज की, और क्या कर रहे हो आप इस टाइम, इसका मतलब ये जा रहा है। सो आर यू बिजी और फ्री। तो इस तरीके से हम सामने वाले से पूछ रहे हैं। आई एम जस्ट हैविंग डिनर, आई एम जस्ट कुकिंग, आई एम जस्ट के साथ आप वो चीज ऐड कर दो जो आप करंट मोमेंट में अभी कर रहे हो। तो क्या बोल रहे हो। अच्छा, आई एम जस्ट स्टडिंग, ये भी कह सकते हो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, आई एम जस्ट वॉचिंग मूवी। अच्छा, कई बार क्या होता है हम अपने बारे में बता के सामने वाले से भी पूछते हैं, हम कह रहे हैं आई एम जस्ट वॉचिंग मूवी, व्हाट अबाउट यू। ये हमारा क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, व्हाट अबाउट यू। आप इस जगह क्वेश्चन फॉर्म के साथ अपने एक्सप्रेशन भी ऐड करें। जैसे कि आपने पूछा व्हाट आर यू अप टू, तो मैं क्या कहूँगी, आई वाज जस्ट वॉचिंग मूवी, व्हाट अबाउट यू। आई एम जस्ट वॉचिंग मूवी, व्हाट अबाउट यू। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग, व्हाट अबाउट यू। अच्छा, अब मैं इसको पूछती हूँ, आप लोग आंसर करें। तो व्हाट आर यू अप टू राकेश जी। ओके, गुड। So what you are up to, sweetie? गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है हम लोग इंग्लिश से डरते क्यों हैं? जब हम इंग्लिश को सुनते हैं ना वर्ड, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अब इसको क्या रिप्लाई करेंगे। ये जो डर है इसको ओवरकम करने के लिए मैंने रिस्पॉन्स सेशन कवर किया है। रिस्पॉन्स सेशन में वो सारी चीजें जो हम अपनी लाइफ में फेस करने वाले हैं, जहां पर हम आउट ऑफ वर्ड हो जाते हैं, वो सारे सिचुएशन हम अपनी प्रैक्टिस करके उसमें कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो बस ये वही सारी चीजें, और है हिंदी की, हम सब बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश की बात है ना, तो हमें लगता है कि हम रिप्लाई क्या करें, क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। अगर मैंने इसमें दीज डेज लगा दिया, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, और आजकल कर क्या रहे हो। और उतनी टाइम हम क्या पूछ रहे थे, करंट के बारे में पूछ रहे थे, और क्या कर रहे हो अभी, मतलब फ्री हो या बिजी हो। अब हमने दीज डेज इसमें लगा दिया, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। अब हम ये भी कह सकते हैं व्हाट हैव यू बीन अप टू दीज डेज, मतलब आजकल कर क्या रहे हो। हैव यू बीन और आर दोनों से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दीज डेज लगा है ना, इसका मतलब क्या है कि आजकल क्या कर रहे हो, और बताओ। तो अगर आप एग्जामिनेशन की आजकल तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप जैसे अभी आप लीव पर हो, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। अगर आजकल मैं कुछ प्लान कर रही हूँ नया, मैं उसको बता सकती हूँ। कुछ नया रेसिपी सीख रहे हो, कुछ नया ज्वाइन करा है, वो सारी चीजें। और अगर कुछ नया नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो, नथिंग न्यू। व्हाट अबाउट यू, एवरीथिंग इज यूजुअल, मतलब वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, एवरीथिंग इज यूजुअल, नथिंग न्यू, नॉट बैड। इस तरीके से व्हाट अबाउट यू सामने वाले से पूछे। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल कुछ नहीं है, तो ये हमारा तरीका है बात करने का, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर अच्छा आप अपने बारे में बताएं, आपका क्या चल रहा है। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो आई हैवंट बीन, ये क्या बोल रहे, आई हैवंट बीन अप टू मच, आई हैवंट बीन अप टू मच, तो मतलब क्या, मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ खास नहीं है।
आई हैवंट बीन डूइंग मच, मतलब मैं ऐसा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ. व्हाट अबाउट यू? अब इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? व्हाट अबाउट यू, तो सामने वाला क्वेश्चन का आंसर देगा. व्हाट अबाउट यू? ओके. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हाउ इज एवरीथिंग, और सब कैसा है. अच्छा, हम हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तो सामने वाला नहीं डरता है क्योंकि हमें हिंदी में रिप्लाई करना आता है. सो हाउ इज एवरीथिंग, हम हाउ आर यू को कितनी तरह से पूछ सकते हैं, इसमें कुछ डरने की बात नहीं. सब चीजों का रिप्लाई बिल्कुल खुलकर और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के करें. डरने की कोई जरूरत नहीं, जो मन में आए बोले. क्या होता है, सब चीजों के आंसर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग होते हैं. तो अगर हम क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है. एक ही आंसर सब में ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक आंसर तैयार कर ले, सब में ऐड कर दें, बस आप क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो. सो हाउ इज एवरीथिंग, अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, एवरीथिंग इज प्रीटी वेल, थिंग्स आर जस्ट फाइन, थिंग्स हैव बीन गुड. अब इसमें से जो इजी वाला लगे वही पिक कर ले, कोई जरूरी नहीं है कि टफ बोलना है, बस मतलब समझना और उसका आंसर ऐड करना है. तो अब हमने पूछा कि हाउ इज एवरीथिंग, और सब कैसा है, तो आप वही मेरा एवरीथिंग ले लिया और उसी एवरीथिंग को बोला और उसी इज को यूज करा. बस हाउ की जगह आपने गोइंग ग्रेट कह दिया, वेल लगा दिया, प्रीटी वेल लगा दिया, अमेजिंग लगा दिया, एक्सेलेंट लगा दिया, जो चाहे आप लगा दो, जो मन में आए. ठीक है, तो हाउ इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, फाइन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हाउ इज एवरीथिंग. Yes, everything is awesome, everything is fine, everything is fantastic, जो मन में आ बोल दिया. Yes, sweetie, how is everything? Yes, everything is going great, everything is going great, सब अच्छा चल रहा है. Okay. अच्छा, how is life, अब मैंने पूछा और कैसी लाइफ चल रही है. अच्छा, हिंदी में हम इसी तरीके से बोलते हैं how is life. अब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो सामने वाला सोचता अब मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहना है कि life has gone good, life has been good, या गुड. हम सिर्फ गुड भी बोल सकते हैं, सिर्फ गुड, एक्सेलेंट, फैंटास्टिक. और यहाँ भी हम बोल सकते हैं एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बोल दें, क्या प्रॉब्लम है. हाउ इज लाइफ. अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन. व्हाट अबाउट यू. अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन के बाद आपने सामने वाले से पूछा ना व्हाट अबाउट यू, तो उसमें थोड़ा आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा पूछने के लिए, मतलब आपको लगे कि खुद से आप पूछ रहे हो व्हाट अबाउट यू, तो वो सामने वाला पर्सन अपने बारे में बताने लग जाएगा. ओके, सो हाउ इज लाइफ. How is life, sweetie? Yeah, okay. Rakesh ji, how is life? Okay. Yeah, that's really true. But actually we have to take it as a, you can say, ice cream. Otherwise it will melt. Without a struggle, life is really worthless. I mean, I think so. Right? Without a struggle, life is a struggle. Without a struggle, life is a struggle. But if you have this kind of changes, then you will learn something new through these struggles. Yeah. Okay. How is your family? How is your family? हम पूछ रहे हैं. अब आप क्या कहोगे? Pretty good. अच्छी तो है family. How is your family? Pretty good. अगर आप लोग कुछ और भी अपना रिप्लाई ऐड करना चाहते हो, आप मुझे हिंदी में बताएं, मैं उसको ट्रांसलेट करके ऐड कर दूंगी. अगर आपका आंसर कुछ अलग है इनसे तो आप इसको बताएं, मैं इसमें ऐड कर दूंगी. ओके. अच्छा, अब मैं पूछ रही हाउ वाज योर डे. अच्छा, हाउ वाज योर डे हम तब पूछेंगे कि जब डे पूरा पास हो चुका हो, शाम है या ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठते हाउ वाज योर डे, अभी डे तो हुआ ही नहीं है, कैसे बताएगा कोई. ओके, तो हाउ वाज योर डे. इट वाज ग्रेट. हम ये भी कह सकते हैं इट वेंट वेल, मतलब अच्छा गया, आज का दिन अच्छा गया. इट went well. Yes, मतलब अच्छा गया, आज का दिन काफी अच्छा गया. It went well. Not bad, but not good. ये भी कह सकते हैं, मतलब बुरा नहीं था लेकिन ठीक ही ठीक था, अच्छा नहीं था. Not bad but not good. It went well. अगर अच्छा गया तो it was great. अब उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम went. अच्छा, प्रेजेंट में भी हम ये बात पूछ सकते हैं, जैसे कि आज का दिन है, आधा दिन बीत गया, उसके बाद हम कह रहे हैं और दिन कैसा जा रहा है, और हम इस तरीके से पूछते हैं और दिन कैसा जा रहा है, तो हाउ इज योर डे गोइंग. हाउ इज योर डे गोइंग, तो आप क्या बोलोगे? इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग फाइन, इट्स ग्रेट, ऑलराइट. इस तरीके से खाली ग्रेट भी कह सकते हैं, ग्रेट, ऑलराइट, इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं. ओके. हाउ इज इट.
अच्छा, हाउ इज इट, हम ये पता है क्या पूछते हैं जब हम कोई चीज किसी को दिखाते हैं कैसा है ये, हाउ इज इट। लेकिन जो एडवांस तरीका होता है उसमें हाउ इज इट का मतलब क्या होता है कि और कैसा चल रहा है। व्हाट्सएप आपने सुना होगा ना, व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का मतलब क्या, और सब कैसा चल रहा है, बस वही चीजें हैं, तरीके अलग अलग पूछने के हैं। अब आपने सारी चीजें तो लर्न करी, लेकिन आपसे किसी ने पूछ दिया व्हाट्सएप, आप कंफ्यूज हो गए कि अब मैं कैसे आंसर करूं, इसका मतलब क्या चल रहा है, और बताओ क्या चल रहा है, कैसे हो। हाउ आर यू पूछने का तरीका है कि नहीं बस व्हाट्सएप, मतलब मैंने वही चीज पूछी, और कैसे हो, क्या चल रहा है, नॉट मच। अगर ठीक ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ खास नया नहीं है तो नॉट मच, नथिंग, नॉट मच, आई एम जस्ट वर्किंग, नॉट मच, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग, कुछ भी ऐड करें, आई एम जस्ट सिटिंग अराउंड, कुछ नहीं बस बैठी थी, not much, I was just sitting around, I was just strolling nearby। strolling nearby का मतलब क्या है, जब हम किसी बिना मकसद के यहाँ वहाँ टहल रहे होते हैं, अपने घर के आसपास जब स्ट्रॉल करते हैं, ऐसे ही मंडराना कह सकते हैं, टहलना ज्यादातर बॉयज करते हैं, अपने आसपास घर के इधर टहलना, तो स्ट्रॉलिंग नियरबाय, नियरबाय मतलब आसपास घर के। किलिंग द टाइम, किलिंग द टाइम का मतलब क्या है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट वर्किंग, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, जस्ट चिलिंग मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, उस भी चिलिंग में वो भी आ जाएगा, मूवी देख रहा हूँ वो भी चिलिंग में आ जाएगा, नॉट मच जस्ट चिलिंग। तो चिलिंग से हम सारी चीजें बता सकते हैं। ओके, अपना फेवरेट वाला ऐड करें, तो व्हाट्सएप स्वीटी। ओके, राकेश जी व्हाट्सएप। ओके गुड, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, बस सारी चीजें सेम है, व्हाट्स गोइंग ऑन। हम व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग इस तरीके से बोलेंगे और आंसर बिल्कुल सेम होगा, नॉट मच, नथिंग, नॉट टू मच, और आई एम जस्ट वर्किंग, जस्ट किलिंग द टाइम, जस्ट स्ट्रॉलिंग नियर बाय, जस्ट चिलिंग, जस्ट सिटिंग अराउंड। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। ओके, हाउ इज इट गोइंग और हाउ आर यू डूइंग। अब मैंने पूछा हाउ आर यू डूइंग, आप कंफ्यूज हो गए, अब वही है सेम चीज है, हाउ आर यू डूइंग और कैसा चल रहा है, आप कैसा कर रहे हो नहीं कैसा चल रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे कर रहे हो, इसका मतलब हो गया, लेकिन क्या है कि आप और सब कैसा चल रहा है। गोइंग ऑन वेल, गोइंग ऑन वेल, आई एम डूइंग गुड ना कहें, बोले गोइंग ऑन वेल मतलब सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल भी कह सकते हैं। ओके, आई एम गुड थैंक्स। आप योरसेल्फ, अब हमने पूछा योरसेल्फ मतलब अब तुम्हारा कैसा चल रहा है, आई एम गुड थैंक्स योरसेल्फ, यहाँ पर हमने ऐड किया और क्वेश्चन किया सामने वाले से, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड थैंक्स, एंड यू। तो यहाँ पर यू को हमने सिर्फ यू पूछा, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, यू को करके एक अपना एक्सप्रेशन था जिससे फील हो कि आप सामने वाले से पूछ रहे और आप आई एम नॉट बैड थैंक्स, एंड यू। अच्छा, नॉट बैड भी दो तरह से होता है, मैं कह रही हूँ नॉट बैड मतलब बुरा नहीं है, लेकिन कह नॉट बैड मतलब बुरी नहीं है, जिंदगी अच्छी है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव वे में नॉट बैठ जाता है। ऑल राइट, हम ऑल राइट कह रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं ऑल राइट ठीक ही है, एक कह रहा है ठीक चल रहा है सब, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो ऑल राइट वर्ड भी दो फील देते हैं, जिस तरीके से आप बोलोगे आंसर उस तरीके से नोटिस किया जाएगा। ओके, अब हम कह रहे हैं वेल थैंक यू, हाउ आर यू, आई एम वेल थैंक यू एंड हाउ आर यू। हमने ये पूछा मैं तो सही हूँ और आप कैसे हो, तो हाउ आर यू, इस चीज को हमने क्वेश्चन के तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं पूछ रही हूँ, आप क्वेश्चन ऐड करें और कोशिश करें इसको आंसर करने की। ओके, हाउ आर यू डूइंग राकेश जी। अच्छा, एक बात बताऊं, आप लोगों को करना क्या है कि आप इसमें से कोई एक अपना फेवरेट वाला चूज करें और उसी को बार बार ऐड करें। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जब भी कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप बिल्कुल तुरंत आंसर कर पाओगे। मैं नहीं कह रही हूँ आप सारी चीजें इन्वॉल्व करो, नो, आप एक चीजें लो और उससे खूब प्रैक्टिस करो। जैसे आपने लिया आई एम वेल थैंक यू एंड हाउ आर यू, अच्छे से बोले, एक चीज को बार बार बोले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हाउ आर यू डूइंग राकेश जी। Yes, good. Sweetie, how are you doing? And how are you? And that's में मैंने क्या ऐड किया, and एक and ऐड किया उसमें क्या, and how are you?
तो क्या है, एंड हाउ आर यू, और तुम कैसे हो, और आप कैसे हो। तो ये वाला फील ऐड करें, जो भी बोलो ना वो पूरा तरह से जिंदा लगे, ये जिंदा लगना चाहिए, ये डेड हो जाता है अगर इसमें हम एक्सप्रेशन नहीं डालते, ये डेड फील करता है। तो ओके, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, एंड हाउ अबाउट यू, एंड हाउ आर यू, इस तरीके से ऐड करें। अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिस के बाद मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछूंगी और आपको बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन के साथ आंसर देना होगा। अच्छा, आई एम डूइंग ग्रेट, देखिए आई एम डूइंग ग्रेट, मैं अच्छा मतलब आई एम डूइंग ग्रेट का मतलब और सब बढ़िया चल रहा है। आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग अमेजिंग, इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने जो पूछा वो हाउ आर यू बोलने के तरीके थे।